क्या मुस्लिम आबादी हिंदुओं से आगे निकल जाएगी? क्या हिंदुओं का पतन हो जाएगा? क्या फिर से बंट जाएगा भारत? एक रिपोर्ट आने के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम भ्रामक पोस्ट तैर रहे हैं। आज हम उन्हीं का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यसार और मैं हूं आपके साथ बिट्टू वर्मा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है, लेकिन आज हम चुनाव के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। चुनाव के बारे में तो सब बात कर रहे हैं, मगर हम बात करने वाले हैं उस रिपोर्ट के बारे में जिसका असर सीधे तौर पर नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव पर पड़ेगा ही पड़ेगा। मई के महीने में भीषण गर्मी और कड़कड़ाती धूप के बीच अचानक कई राज्यों में हुई बारिश ने मौसम का मिजाज तो ठंडा कर दिया, लेकिन सियासी गलियारों में ठंडक मिलने की जगह गर्मी और बढ़ गई है। जी हाँ, सियासी सरगर्मियों के बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने चुनावी तापमान का पारा हाई कर दिया है। इस रिपोर्ट की खबर तो आपने सुनी होगी, वही रिपोर्ट जिसमें बताया गया है कि हिंदुओं की आबादी में गिरावट आई है और मुस्लिमों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि चुनावी मौसम में ये रिपोर्ट अचानक कहां से आ गई और चुनाव के बीच ऐसे मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं, ऐसी खबरें क्यों चलाई जा रही हैं, ये सभी पूछ रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि हिंदू बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, हर जगह वो घटता ही क्यों जा रहा है, जबकि अन्य समुदायों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, चाहे वो कोई भी देश हो। हम आगे रिपोर्ट का भी जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि विपक्ष को अब डर सताने लगा है कि कहीं इसका चुनाव में उल्टा असर न दिख जाए, क्योंकि हिंदुत्व के पिच पर खेलने वाली भाजपा को ऐसा शानदार बॉल मिला है जिस पर सीधे छक्का लगाया जा सकता है। पहले आइए उन आंकड़ों की बात कर लेते हैं जिस पर बवाल मचा हुआ है। ये प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार की एक रिपोर्ट है जिसे ऐसे समय में पेश किया गया है जब पूरे देश में चुनावी मौसम चल रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1950 से लेकर 2015 के बीच हिंदुओं की जनसंख्या में 7.82 यानी करीब 8% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं इसके उलट अल्पसंख्यकों की आबादी में 43.15% का इजाफा हुआ है। चिंता का विषय ये है कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां भी हिंदुओं की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। बाकी दूसरे समुदायों की आबादी बढ़ी है। किसी देश में अल्पसंख्यकों की आबादी में अगर बढ़ोतरी होती है तो इसका मतलब ये है कि उस देश में अल्पसंख्यकों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा, उन्हें समान अधिकार के साथ उस देश में रहने दिया जाता है। मगर आपको इस बात से बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी घटी है और लगातार घटती जा रही है। खैर, हम बात भारत की कर रहे थे। भारत जब आजाद हुआ था उस वक्त मुस्लिमों की आबादी 10 करोड़ थी, जिसमें से आधे से अधिक बंटवारे में पाकिस्तान चले गए और भारत में केवल 3.5 करोड़ मुस्लिम बचे। अभी भारत की आबादी अगर 147 करोड़ माने तो उसमें से 20 करोड़ मुसलमान हैं। एक अनुमान के मुताबिक 1951 में 30 करोड़ 36 लाख हिंदुओं की आबादी थी, जो 2021 में बढ़कर 115 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। वहीं 3.5 करोड़ मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 21 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। मतलब 1950 से 2015 के बीच मुस्लिम आबादी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई। वहीं ईसाई समुदाय 2.24% से बढ़कर 2.36% हुए और सिख समुदाय 1.24% से बढ़कर 1.85% हो गए। लेकिन जैन समुदाय 0.45 से घटकर 0.36 हो गए हैं। इन सभी आंकड़ों को देखकर ये साफ होता है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल संरक्षित हैं बल्कि वास्तव में फल फूल रहे हैं। यह एक सच्चे लोकतांत्रिक देश की पहचान है और जो ये कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, उन्हें ये रिपोर्ट एक बार जरूर देख लेना चाहिए। देखते रहिए सत्यसार। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।